अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कनाडा का सबसे मकबूल तरीन टेलीविजन प्राइम कनाडा टीवी और प्रोग्राम कनाडा हाइलाइट्स के साथ मैं मोहम्मद उमर खान आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम कनाडा हाइलाइट्स में हम गुज़िश्ता एक हफ्ते में कनाडा में पेश आने वाले अहम वाकयात आपके सामने पेश करते हैं और इन वाकयात में हम ये भी आपको बताते हैं कि कनाडा में इस वक्त की मौजूदा क्या सूरत हाल है और आने वाले दिनों में क्या पोजीशन बनने जा रही है। आज का कनाडा हाइलाइट्स का सबसे अहम मौजू ये है कि इस वक्त कनाडा के अंदर बिलखुसूस मॉन्ट्रियल के हवाले से अगर मैं बात करूं तो एक अलार्मिंग सिचुएशन क्रिएट हुई और गुज़िश्ता फ्राइडे से ये सूरत हाल उस वक्त सामने आई जब क्रिसमस वाले दिन मॉन्टमोरेंसी दरिया में तुग़यानी आ गई और इस वक्त हुक्काम की जानिब से लोगों को नकले मकानी का कहा गया है और 100 से जायद घर मुतासिर होने का खदशा भी पैदा हुआ। क्यूबिक सिटी के नॉर्थ एरिया में वाक़े इस दरिया जिसका नाम मॉन्टमोरेंसी है और इस रिवर में उस वक्त तुग़यानी आ गई जब इब्तिदाई इत्तलात के मुताबिक यह मालूम हुआ कि बदलते हुए मौसम के पेश नजर साउदर्न एरियाज के अंदर बारिश का स्पेल बढ़ गया, यानी लगातार बारिशों के बायस दरिया में तुग़यानी का सबब पैदा हुआ। क्यूबिक सिटी के नॉर्थ एरिया में वाक़े इस दरिया में तुग़यानी के बाद सिविल सिक्योरिटी एजेंसीज ने मॉनिटरिंग शुरू कर दी और इस वक्त भी मॉनिटरिंग का सिलसिला जारी है, जबकि बदलते हुए मौसम की वजह से बारिश में इजाफा हुआ है। जुम्मे को 550 क्यूबिक मीटर फी सेकंड के हिसाब से दरिया का बहाव देखा गया और इस दरिया के बहाव को एक फ्लड वार्निंग के तौर पर लिया गया है, जबकि सिटी डायरेक्टर और इमरजेंसी मेजर्स के कोऑर्डिनेटर मार्क पॉलिक्स की जानिब से कहा गया है कि यह एक सैलाबी सूरत हाल है और 550 क्यूबिक मीटर फी सेकंड के हिसाब से इस वक्त दरिया बहाव में है। दरिया की इस रवानी को मद्देनजर रखते हुए करीबी आबाद लोगों को नकले मकानी का कहा गया है और 100 से जायद घर मुतासिर होने का खदशा भी पेश किया गया है, जबकि 750 क्यूबिक फी सेकंड तक भी दरिया का यह बहाव बढ़ सकता है और इस बढ़ते हुए बहाव के पेश नजर फ्लड वार्निंग भी दी गई है। यह भी कहा गया है कि इस दरिया के रास्ते में आने वाले 3 ब्रिजेस हैं जिन्हें खतरा लाहिक हो सकता है, लेकिन टाउन मेयर की जानिब से इस उम्मीद का इजहार किया गया है कि अनकरीब बारिश का सिलसिला थमना शुरू हो चुका है और बहुत जल्द ये बारिश रुक जाएगी और बारिश के रुकने के बायस दरिया के बहाव में भी कमी वाक़े होगी। और यह भी कहा गया है कि अब जो वक्त इस वक्त चल रहा है यानी गुज़िश्ता 24 घंटों में यह बहाव कम हुआ है और बारिश का सिलसिला मुकम्मल तौर पर रुका है और टाउन मेयर की जानिब से इसी उम्मीद का इजहार किया गया है कि कोई ऐसा खतरा जो दरपेश है वो अमली जामा नहीं पहन सकेगा। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से फ्लड वार्निंग दी गई थी और इसके मुताबिक 50 से 70 मिलीमीटर बारिश की तवक्को की गई थी क्यूबिक में और क्यूबिक से मुल्हिका कुछ इलाकों में 130 मिलीमीटर तक भी तवक्कुआत की गई थी कि यह बारिश जा सकती है और यह एक बहुत बड़ी मेजरमेंट है कि 130 मिलीमीटर तक अगर बारिश रिकॉर्ड होती तो यकीनी तौर पे फ्लड की सिचुएशन बन जाती और फ्लड की सिचुएशन की वजह से सबसे बड़ा मसला ना सिर्फ ब्रिजेस इंफ्रास्ट्रक्चर बल्कि करीबी आबादियों को होता, क्योंकि इस वक्त कनाडा मॉन्ट्रियल का मौसम इंतहाई सर्द है और दरिया में तुग़यानी आने के बायस जमा हुआ दरिया भी जो है इस वक्त बहाव की वजह से एक बहुत बड़े खतरे की अलामत बन चुका है। लेकिन मॉन्ट्रियल के मेयर की जानिब से भी इस उम्मीद का इजहार किया गया और जो वार्निंग्स और प्रेडिक्शंस दी गई उसके मुताबिक उनके ये कहना है कि कोई ऐसा खतरा लाहक नहीं है जिसकी बुनियाद पे लोगों की जान को खतरा हो। अलबत्ता गुज़िश्ता एक हफ्ते में दरिया का बढ़ता हुआ यह बहाव और बढ़ती हुई बारिशों ने लोगों को खतरे से दो चार जरूर किया और लोगों की सेफ्टी के लिए 100 से जायद घर जो मुतासिर हो सकते थे उन्हें वहां से मुंतकिल भी किया गया है। लोगों की नकले मकानी की वजह से वो भी महफूज रहे और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर इसमें यह रहा कि बर वक्त इत्तला दे दी गई और बर वक्त इत्तला देने की बुनियाद पर किसी बड़े नुकसान से भी बचा गया है। कनाडा हाइलाइट्स का आज का दूसरा मौजू भी इंतहाई अहम है और वो इसलिए भी अहम है क्योंकि हमेशा ये तरजीह दी गई है कि लोगों की सेफ्टी और इमरजेंसी रिस्पॉन्स बर वक्त होना चाहिए और ये खूबी है कनाडा की। इसी बुनियाद पे कनाडा की मिसालें पूरी दुनिया में दी जाती हैं, लेकिन पब्लिक गैदरिंग वायलेशन के हवाले से लोग भी अपनी जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं। मॉन्ट्रियल में रहने वाले लोग पब्लिक गैदरिंग वायलेशन की जहां पे भी उन्हें इतलात मौसूल होती हैं वो बर वक्त पुलिस को इस हवाले से आगाह करते हैं और इमरजेंसी रिस्पॉन्स सेंटर यानी 911 911 पर कॉल की जाती है।
इस वक्त जो खबर हम आपके सामने रख रहे हैं, जो स्टोरी आपके सामने रख रहे हैं, वो ये स्टोरी है कि हुकाम की जानिब से, पुलिस हुकाम की जानिब से भी कहा गया है कि पब्लिक गैदरिंग वायलेशन के हवाले से 911 पर कॉल ना करें, ना ही जीमेल और ना ही सोशल मीडिया फॉरम का इस्तेमाल करें, बल्कि ऑनलाइन फॉर्म का इस्तेमाल करें, ताकि पुलिस को 911 पे आने वाली इमरजेंसी कॉल्स को रिस्पॉन्ड करने में आसानी हो सके। और पब्लिक गैदरिंग वायलेशन की जो भी कंप्लेंट्स हैं वो एक दीगर फॉरम के जरिए है, और जो दूसरा फॉरम बताया गया है वो एक ऑनलाइन फॉर्म है। ऑनलाइन फॉर्म के जरिए जो है कंप्लेन की जा सकती है। इमरजेंसी कॉल्स को इसमें तरजीह दी गई है क्योंकि 911 पे लोग इमरजेंसी की सूरत में कॉल करते हैं, और इसी नंबर पर लोगों ने पब्लिक गैदरिंग वायलेशन और हेल्थ वायलेशन के हवाले से भी कंप्लेंट्स रिकॉर्ड करवाना शुरू कर दी थी, और बड़ी तादाद में यह मामला सामने आ रहा था। लेकिन चूंकि सर्विस एक है और इसी सर्विस पर इमरजेंसी कॉल्स भी मौसूल होती हैं और इसी सर्विस पर कंप्लेंट्स भी मौसूल हो रही थी, तो दोनों चीजों को सेपरेट किया गया है कि अगर इमरजेंसी कॉल्स हैं तो 911 पे की जाएं, लेकिन अगर कंप्लेंट की जा रही है और बिलखुसूस पब्लिक गैदरिंग वायलेशन के हवाले से, तो उसमें सोशल मीडिया और ईमेल का इस्तेमाल ना किया जाए और ना ही 911 पर कॉल की जाए, बल्कि ऑनलाइन फॉर्म मुतारिफ करवाया गया है। इससे एक बात वाज़ेह होती है कि मॉन्ट्रियल के शहरी जिम्मेदार शहरी हैं और वो अपनी जिम्मेदारी का सबूत पेश करते हैं जब वो इस किस्म की कंप्लेंट्स करते हैं, पुलिस को आगाह करते हैं कि कहां कहां पे पब्लिक वायलेशन हो रही है, कहां कहां पे पब्लिक गैदरिंग की वायलेशन हो रही है, और सबसे बढ़ के ये कि हेल्थ वायलेशन हो रही हैं, ताकि पुलिस वहां पर पहुंच के टिकट्स जारी करे, चालान हो, उनके फाइन हो, और लोगों को इस बात का बाउंड किया जा सके, इस बात पर उन्हें पाबंद किया जा सके कि वो कोविड-19 की एसओपीज को फॉलो करें, पब्लिक गैदरिंग वायलेशन में इन्वॉल्व ना हो। अक्टूबर की अगर हम बात करें तो 525 कॉल्स मौसूल हुई थी, और वीकली जो एवरेज फाइन्स या टिकट्स की जो रेंज बनी है वो 100 है, यानी वीकली 100 के करीब टिकट्स जारी हुए, यानी लोगों को जुर्माना किया गया, 100 के करीब हफ्तावार जुर्माने आयद किए गए। इससे साबित होता है कि मॉन्ट्रियल के शहरी अपने इर्द गिर्द नजर भी रखते हैं और पुलिस को बर वक्त इस हवाले से आगाह रखने के लिए वो हमेशा 911 का इस्तेमाल करते रहे, और अब उनके लिए ऑनलाइन फॉर्म भी मुतारिफ करा दिया है जो 911 पे कॉल से ज्यादा आसान रहेगा। कनाडा हाइलाइट्स का आज का तीसरा मौजू कोविड के हवाले से है। कोविड-19 की सिचुएशन में बतदरीज इजाफा हो रहा है और एक अलार्मिंग सिचुएशन और एक ऐसी खबर है जो सुनने वालों पे एक तरीके की वार्निंग की सूरत हाल तारी करेगी, क्योंकि कोविड-19 की वजह से हॉस्पिटल्स में बेड की कमी का सामना हो सकता है। और पहली बार रिसर्च इंस्टीट्यूट ने यह इंदिया दिया है, INESS के नाम से ये इंस्टीट्यूट मौजूद है, एक इंटरनेशनल लेवल का ये इंस्टीट्यूट है जिसकी जानिब से ये इंदिया दे दिया गया है कि मॉन्ट्रियल में बेड्स कम पड़ सकते हैं और आने वाले 3 से 4 हफ्ते बेइंतहा खतरनाक साबित होंगे कोविड पेशेंट्स के लिए। पहली बार रिसर्च इंस्टीट्यूट की जानिब से इतना बड़ा दावा किया गया है, और यह भी कहा गया है कि इस वक्त एग्जिस्टिंग कैपेसिटी मॉन्ट्रियल के अंदर 1200 बेड्स पर मुश्तमिल है मुख्तलिफ अस्पतालों में। और यह भी बता दिया गया है कि कोविड-19 के पेशेंट्स को अगर मद्देनजर रखा जाए तो कोविड-19 के केसेस में जिस तरह इजाफा हो रहा है उस हिसाब से यह रिस्क पैदा हो चुका है कि बेड्स कम पड़ सकते हैं अस्पतालों में, और 25% यह रिस्क इस वक्त पहुंच चुका है। कहा गया है कि 3 से 4 हफ्ते यानी पूरा जनवरी का महीना और मिड ऑफ द जनवरी 2021 एक बहुत ही खराब सूरत हाल पेश कर सकता है अगर अस्पतालों में बेड्स की तादाद ना बढ़ाई गई। दूसरी जानिब अस्पताल इंतजामिया की जानिब से भी ये इंस्ट्रक्शंस ली गई हैं और इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किया जा रहा है, जो कि क्यूबिक की हेल्थ मिनिस्ट्री की जानिब से जारी हुई हैं, और उन्होंने ये इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि बेड्स को बढ़ाया जाए, जिससे ये साबित होता है कि क्यूबिक की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कोविड-19 की सिचुएशन को बगौर अपने कंसिडरेशन में रखा हुआ है, और ना सिर्फ कंसिडरेशन में बल्कि बर वक्त वो आगाह कर रहे हैं कि अगर कोई भी सिचुएशन बिगड़ती है तो अस्पतालों में बेड्स मौजूद होने चाहिए। कोविड के हवाले से जो जो वार्ड्स बनाए गए हैं अस्पतालों में, वहां पर बर वक्त लोगों को बेड्स मुयस्सर आ सकें। अगर मैं मॉन्ट्रियल की बात करूं तो मॉन्ट्रियल में अस्पतालों की जानिब से, अस्पताल इंतजामिया की जानिब से लोड शेयरिंग प्लान भी बना लिया गया है। लोड शेयरिंग प्लान यह है कि अगर किसी अस्पताल में बेड्स कम हैं और पेशेंट्स की तादाद बढ़ रही है तो वो दूसरे अस्पतालों में पेशेंट्स को मुंतकिल करेंगे, और इसकी एक प्रैक्टिस भी हो चुकी है जो कि रॉयल विक्टोरिया हॉस्पिटल से मॉन्ट्रियल चिल्ड्रन हॉस्पिटल में हुई, जहां पर एडल्ट पेशेंट्स को जो कि कोविड-19 के पेशेंट्स ने उन्हें मुंतकिल किया गया। रॉयल विक्टोरिया हॉस्पिटल से उनकी मुंतकली अंजाम पाई और मॉन्ट्रियल चिल्ड्रन हॉस्पिटल उन्हें मुंतकिल किया गया था, और यही वजह थी कि वहां पर लोड शेयरिंग का प्रॉब्लम जो क्रिएट हुआ वो इसी बेस पे हुआ कि बेड्स की
कमी थी, लिहाजा ये कह दिया गया है कि बेड्स को बढ़ाया जाए अस्पतालों में, जिससे ये साबित होता है कि कोविड-19 के केसेस मजीद मॉन्ट्रियल में बढ़ सकते हैं। कनाडा हाइलाइट्स के अंदर आज का चौथा और अहम मौजू टोरंटो से मुताल्लिक है, क्योंकि टोरंटो में भी कोविड-19 की सिचुएशन इस वक्त बतदरीज बिगड़ती हुई दिखाई दे रही है। कोविड-19 की सिचुएशन से निपटने के लिए वैक्सीनेशन कब आएगी और ये सारे मामलात क्या होंगे आने वाले दिनों में, ये सारी चीजें वाज़ेह होंगी। लेकिन इस वक्त सबसे अहम मसला यह है कि पूरे ही यूरोप, पूरे अमेरिका की तमाम स्टेट्स, बिलखुसूस कनाडा के अंदर भी अगर बात की जाए तो कनाडा के तमाम प्रोविंसेस और टोरंटो में भी लोग जहनी तौर पे कोविड की वजह से बेहद मुतासिर हुए हैं। लोग इस तरह से मुतासिर हुए हैं कि कोविड ने जहां लोगों को लॉकडाउन की सिचुएशन में मुब्तला किया है, वहीं इस लॉकडाउन की वजह से एक मेंटल स्ट्रेस लोगों के जहनों पर तारी हुआ। मेंटल स्ट्रेस से कैसे निपटा जाएगा, किस तरीके से लोग निपट रहे हैं, आने वाले दिनों में अगर कोविड की सिचुएशन और बढ़ती है और लॉकडाउन भी मजीद बढ़ता है तो इस सख्त तरीन लॉकडाउन की सिचुएशन में लोगों के पास क्या दूसरा ऑप्शन होगा कि वो अपने मेंटल स्ट्रेस से खुद को रिलैक्स रख सकें। चाहे मॉन्ट्रियल हो या फिर दूसरे प्रोविंसेस हो, वहां पर उनके प्रीमियर्स की जानिब से, हेल्थ डिपार्टमेंट्स की जानिब से इकदाम किए गए, अनाउंसमेंट सामने आए। टोरंटो में क्या हो रहा है, इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ आज जो शख्सियत टोरंटो से मौजूद हैं वो एक समाजी शख्सियत भी हैं, एनालिस्ट भी हैं, और आज हमारे साथ इस प्रोग्राम में वो गुफ्तगू करेंगे। जनाब मुबश्शिर शेख साहब हमारे साथ टोरंटो से मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुबश्शिर शेख साहब, प्राइम कैनेडा टीवी को वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे इनवाइट किया आज के प्रोग्राम में। तो इंशाल्लाह ताला मैं जो हमारे यहाँ टोरंटो में जो अपडेट हैं कोरोना के बारे में और लॉकडाउन के बारे में हम आपसे वो शेयर करेंगे। मैं ये जानना चाहूंगा कि कोविड-19 की इस वक्त टोरंटो में क्या प्रेजेंट सिचुएशन है। कोविड-19 का आजकल यहाँ, पहले उन्होंने जब कोविड यहाँ पे दोबारा ये वेव आई है तो हमारी ओंटारियो गवर्नमेंट ने ये किया था कि शुरू में उन्होंने कलर रीजन्स बनाए हैं कि अगर इस पहले अलर्ट है, फिर उसके बाद और थोड़ा सा हम कॉन्शियस हो जाते हैं, फिर थर्ड हमारा रेड जोन आता है, फिर हमारा ग्रे जोन आता है। तो हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स और सब, वो उसके मुताबिक चल रही थी और लोगों को गाइड कर रही थी कि आप अपने आप को तमाम हमारे जो ये प्रिकॉशंस हैं इसको फॉलो करें। लेकिन ये हुआ ये कि क्योंकि ओंटारियो जो है वो कनाडा का सबसे बड़ा प्रोविंस है, तो यहाँ पे जो टोरंटो का जो एरिया है, जियोग्राफिकल एरिया है, एक तो टोरंटो है खुद डाउनटाउन, फिर उसके साथ जो एरियाज हैं जैसे मिसिसागा है, ब्रैम्पटन है या और दूसरे एरियाज हैं, तो उस पे उन्होंने इम्प्लीमेंटेशन जो थी वो उनकी हो रही थी। तो स्टार्ट में ये हुआ है कि काफी कोशिश की इन्होंने, टोरंटो की जो सिटी ने और मिसिसागा और ब्रैम्पटन का, इनका एक रीजन है जिसको कहते हैं पील रीजन, इन्होंने इनको मैनेज करने की कोविड को। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे लोगों को इतनी ज्यादा उन्होंने इसको फॉलो नहीं किया। जैसे पहली जो वेव आई थी मार्च में, तो जब उन्होंने लॉकडाउन किया तो लोगों ने बहुत डरे हुए थे, खौफजदा थे, उन्होंने फॉलो किया। लेकिन अब ये सेकंड वेव में लोग इतने ज्यादा नहीं, उतने कॉशंस थे और ना इतनी ज्यादा केयर कर रहे थे। तो हमारा एक सिटी है मिसिसागा के साथ ब्रैम्पटन, वहां पे बहुत ज्यादा केसेस फैले हैं, तकरीबन मोर देन 20% वहां पे केसेस गए हैं। और फिर दूसरा कुछ टोरंटो में भी बहुत ज्यादा फैले हैं। तो इन्होंने वार्निंग देते रहे हैं उन सिटीज को, ब्रैम्पटन को, टोरंटो को, लेकिन वो उस तरह लोगों ने नहीं कर सके। फिर स्टेप बाय स्टेप जो इनकी रेटिंग्स थी ये बढ़ाते गए हैं। उसके बाद इन्होंने एक महीना पहले यहाँ पे ओंटारियो गवर्नमेंट ने टोरंटो में और पील रीजन, जिसमें मिसिसागा आता है, ब्रैम्पटन आता है, कैलेडोन आता है, वहां पे उन्होंने लॉकडाउन कर दिया। तो लॉकडाउन में यही था उनका कि रिस्ट्रिक्शंस काफी उन्होंने अप्लाई की थी।
लेकिन फिर भी ये लोगों ने नहीं इसकी केयर की। तो वो 1 महीना क्रॉस हो गया, तो उन्होंने इसको दोबारा एक्सटेंड किया है। अब उन्होंने पूरे 26 दिसंबर से पूरे ओंटारियो में लॉकडाउन कर दिया है। कि अब लॉकडाउन में ये है कि हम जो रेस्टोरेंट्स में हैं वो खाना आप उनका वहां से आप टेक आउट ले सकते हैं। और इसी तरह जो बार है वहां से भी रिस्ट्रिक्शंस हैं। कि पहले तो ये थी कि आप अंदर बैठ के इनसाइड आप डाइनिंग कर रहे थे और बार्स में जा रहे थे, जिम में जा रहे थे। अब उन्होंने तमाम चीजों पे पाबंदी लगा दी है। तो अब उसको, लेकिन लोग अभी भी अवेयर नहीं है। अभी भी हम बाहर देखते हैं लोग बहुत ज्यादा इकट्ठे होते हैं। टीम होट जैसे यहाँ पे हमारा कॉफी शॉप है टीम होटल वगैरह, वहां पे उन्होंने उसको इनसाइड पाबंदी है, लेकिन लोग बाहर से टेक आउट टीम होटल से कॉफी वगैरह लेके बाहर काफी जमा हो जाते हैं। तो इस दफा देखा ये जा रहा है कि इतने ज्यादा अवेयर लोग उस तरह केयर नहीं कर रहे कि गवर्नमेंट के जो प्रिकॉशंस हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, उसको फॉलो करें। लोगों को एहतियात करनी चाहिए। अच्छा मुबश्शिर शेख साहब, ये भी बताइए कि इस मेंटल स्ट्रेस से निकलने के लिए क्या इकदामात किए जा रहे हैं लोगों की जानिब से या प्रोविंस की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से? क्या क्या इकदामात सामने आए? यहाँ पे टोरंटो में हमारे जो मुख्तलिफ जो जो यहाँ के लोकल टीवी चैनल्स हैं, वहाँ पे आके जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं वो लोगों को गाइड करते रहते हैं। इसके अलावा अब यानी कि जैसे कि अब क्रिसमस थी या न्यू ईयर आ रहा है, तो उस पे भी जो है वो कुछ म्यूजिक्स के प्रोग्राम या ऑनलाइन प्रोग्राम वो उन्होंने दिए हुए हैं कि आप ऑनलाइन आप म्यूजिक एंजॉय करें। आप ऑनलाइन जो मुख्तलिफ वो इवेंट्स ऑर्गेनाइज किए हैं वो उनको लोगों को उसमें शामिल कर रहे हैं कि आप ऑनलाइन आप तमाम ये फैसिलिटी से बेनिफिट लें। लेकिन लोगों में मैंने एक बात नोट की कि टोरंटो की पहले, हमारे पूरे कनाडा में टोरंटो की ड्राइविंग बहुत अच्छी थी। लोग बहुत अच्छे सोफिस्टिकेटेड तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से, डिसेंट वे से ड्राइविंग कर रहे थे। लेकिन जब से कोविड आया है कुछ चीजें देखने में आ रही हैं कि हमारे टोरंटो की ड्राइविंग जो कि बहुत अच्छी थी वो बहुत ज्यादा उस पर इफेक्ट हुआ है। कि लोग बहुत रश ड्राइविंग कर रहे हैं, लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे एक दूसरे को। और और उसकी वजह से एक्सीडेंट्स भी बहुत हो रहे हैं। पहले ऐसे हमने नहीं देखे थे इतने ज्यादा एक्सीडेंट्स हो रहे हों। वो जो होता है ना कि हिट एंड रन वाली सिचुएशन, वो यहाँ पे अब हो गई है। पहले नहीं थी, कभी हमने देखी। लेकिन ये सूरत हाल हमें पिछले 5 से 6 महीने में देखने में ज्यादा आ रही है। तो उस पे अक्सर हम लोग जो दोस्त हैं वो ये बात कर रहे होते हैं कि टोरंटो की हमारी ड्राइविंग को हो क्या गया है। पहले तो ऐसी ड्राइविंग नहीं थी। उसका मकसद यही नजर आ रहा है कि लोग बहुत स्ट्रेसफुल हो चुके हैं, लोगों के पास जॉब्स नहीं रही हैं, लोगों के पास कोई एक्टिविटीज नहीं रही हैं। और पहले हमारे यहाँ टोरंटो में इतनी ज्यादा ये रॉबरीज नहीं होती थी। अब वो रॉबरीज भी बढ़ गई हैं। और वो ये देखते हैं कि जो रॉबरीज करते हैं वो ये देख रहे हैं कि जो लोग अकेले रह रहे हैं, सिंगल रह रहे हैं, या एक या दो जो सीनियर रह रहे हैं, उनके घरों को वो फोकस करके वहां पे अटैक कर रहे हैं, उन उनको कर रहे हैं फिर। तो ये सब चीजें बढ़ गई हैं, पहले नहीं थी। तो जैसे देखने में आ रहा है, इसका मकसद यही है कि स्ट्रेस बहुत ज्यादा लोगों में बढ़ गया है। लोगों के पास जॉब्स नहीं है, वो भी स्ट्रेस है। लोगों के पास एक्टिविटीज नहीं है, वो भी स्ट्रेस है। अच्छा मुबश्शिर शेख साहब, ये बताइए कि कोविड की इस पोजीशन से पहले जब एक नॉर्मल रूटीन थी, लोगों का एक नॉर्मल लाइफ स्टाइल था, लेकिन कोविड-19 के बाद इस वक्त लाइफ स्टाइल भी बदल गया, सिचुएशन भी बदल गई, बहुत सारी चीज़ों में तब्दीली आ गई। अगर हम इस फ़र्क को वाज़े तौर पे बयान करना चाहें तो टोरंटो के लोगों पे इसके क्या असरात मुरतब हुए हैं, किस हद तक ये फ़र्क आया है कोविड की इस वक्त की मौजूदा सिचुएशन में और जो उनकी गुज़िश्ता लाइफ थी? डेफिनेटली फर्क, अभी जैसे आपको मैं अभी बता रहा था कि हमारी जो यहाँ की रोड्स रिज बढ़ गई हैं, ट्रैफिक का फर्क पड़ गया है, और लोगों के पास जॉब्स नहीं है। लोग अब बहुत ज्यादा स्ट्रेसफुल हैं कि
बहुत लाइफ में फर्क आ गया। लोग पार्क्स में पहले जाते थे, खेलते थे। ठीक है, विंटर आ गया, लेकिन फिर भी लोग अब उस तरह नहीं पार्क्स में निकलते। खौफजदा भी हैं, लेकिन जिन्होंने निकलना वो निकलते भी हैं। वो गवर्नमेंट्स की रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो नहीं करते। एक्चुअली मेन चीज यही है कि लोग दो चीजें, दो टाइप्स के सामने आ गए हैं। जो क्लासेस, एक लोग तो ये कहते हैं कि ये कोविड कुछ नहीं है। एक कहते हैं कि ये कोविड है और ये बहुत ज्यादा फैल रहा है, और अब जब से स्पेशली यूके वाला जो वेरिएंट आया है, उसकी वजह से लोग बहुत ज्यादा डर गए हैं, खौफजदा हैं कि बहुत तेजी से फैलेगा। तो ये तमाम चीजें हैं। लाइफ बहुत चेंज हो चुकी है। लाइफ बहुत चेंज हो चुकी है यहाँ की भी, बल्कि पूरी इतनी बात है, हमारा पूरी जो वर्ल्ड है वो एक ग्लोबल विलेज है। उसकी वजह से लाइफ, सब जगह लाइफ अब चेंज नजर आ रही है। हमारे जो दोस्त हैं, रिलेटिव्स हैं, चाहे पाकिस्तान में हो, चाहे यूएसए में हैं या इंग्लैंड में हैं, सब लोग अब सब एक ही टॉपिक पे बात करते हैं कि क्या करें, अब क्या होगा। सर्वाइवल अब लोगों को ये भी नजर आ रही कि दो या तीन, हमारे तो चले कनाडा की गवर्नमेंट या यूके गवर्नमेंट या यूएसए वगैरह, वो जो अपने लोगों को वेलफेयर में उनको सपोर्ट कर देते हैं। हमारी कैनेडियन गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, स्मॉल बिजनेस को सपोर्ट कर रही हैं, जिनके पास जॉब नहीं रही है उनको सपोर्ट कर रही हैं। लेकिन कहाँ तक चलेगा? और लेकिन जो सपोर्ट कर रही है वो इतने ज्यादा नहीं है, वो फिनांस के, उससे लोग अपनी तमाम मॉर्गेज पे कर सकें, व्हीकल की जो उनकी पेमेंट्स होती हैं वो पे कर सकें, घर का जो तमाम एक्सपेंस है वो मैनेज कर सकें। ये तमाम चीजें इकट्ठी हो गई हैं। कोविड का भी एक खौफ है, दूसरे लोगों को इनकम का भी खौफ हो चुका है। अच्छा मुबश्शिर शेख साहब, ये भी बताइए कि क्रिसमस तो गुजर गया, लेकिन अभी न्यू ईयर नाइट बाकी है। तो क्रिसमस में भी कोई ख़ास सेलिब्रेशन नहीं हो सके, बहुत ज़्यादा बाउंडिंग्स रहीं, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस रहीं, लॉकडाउन का लोग शिकार रहे। न्यू ईयर नाइट के हवाले से क्या इतलात हैं आपके पास? उसी तरह लोग अपने घरों में ही सेलिब्रेट करेंगे, कोई ऐसी पब्लिक गैदरिंग का इम्कान नहीं है, या लोगों ने क्या प्लान बनाए हुए हैं, किस तरीके से वो सेलिब्रेट करेंगे न्यू ईयर नाइट को? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। गवर्नमेंट ने बिल्कुल क्लियर कहा हुआ है कि 10 से नॉट मोर देन 10 पीपल वो आउटसाइड पे इकट्ठे हो सकते हैं। घरों पे भी कोई गैदरिंग नहीं हो सकती, और सिर्फ जो फैमिली मेंबर हैं वो ही जमा हो सकते हैं, आउटसाइडर नहीं जमा हो सकते। यानी कि जो एक घर पे रह रहे हैं वही हैं, इसके अलावा आउटसाइड से कोई नहीं आ सकता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शन लगाई हैं। उनकी टीम्स हैं जो पूरे शहर में राउंड करती हैं, कि वो देखती हैं कि किसी के घर में कोई ज्यादा गाड़ियां तो नहीं खड़ी, या कहीं पार्टी तो नहीं हो रही। वहां फिर जाके उनकी जो टीम्स हैं वो जाके वहां पे रेड करती हैं, उनको भी फाइन करती हैं, और बड़े अच्छे अच्छे फाइन, काफी जो अमाउंट के फाइन उनको किए गए हैं। लेकिन लोग, हमारी एक कम्युनिटी में, उनका नाम नहीं लूंगा, हमारी साउथ एशिया की कम्युनिटी है, वो नहीं इन चीजों को स्पेशली फॉलो करती। तो उसकी वजह से उनके अपनी एक माइंड सेट है। तो वो कहते हैं हमने अपनी पार्टीज करनी है, अपने फंक्शंस करने हैं, और वो करते हैं। और लेकिन गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत कोशिशें कर रही है, बहुत लोगों को समझा रही है, और उनकी टीम्स हैं वो तमाम एरियाज में विजिट करती हैं कि कहीं ऐसी गैदरिंग तो नहीं हुई हुई कि अगर गैदरिंग हुई हुई फिर उनको वो जाके फाइंड करते हैं। लेकिन गवर्नमेंट ने रोका हुआ है कि नॉट मोर देन 10 पीपल आउटसाइड, और घर के अंदर भी सिर्फ जो घर के लोग हैं जो एक ही घर में रह रहे हैं वही, और उनके कोई फैमिली रिलेटिव वहां नहीं आ सकते, कोई उनके वहां गैदरिंग नहीं हो सकती। अच्छा मुबश्शिर शेख साहब, कोविड ने पूरी दुनिया में बहुत सारी चीज़ों को ऑनलाइन पे ट्रांसफॉर्म किया। पहले जो चीज़ें ऑनलाइन फैसिलिटीज़ में नहीं शामिल होती थीं, अब वो भी जो है ऑनलाइन पर ट्रांसफॉर्म हो चुकी हैं। ये बताइए, टोरंटो के अंदर क्या क्या चीज़ें जो नॉर्मल रूटीन की थी, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में थी, अब वो ऑनलाइन पे शिफ्ट हो चुकी हैं? क्या क्या वो चीज़ें हैं टोरंटो में जो ऑनलाइन में अब शिफ्ट हो गई? यकीनन बात है, जैसे एजुकेशन तमाम ऑनलाइन चली गई है। लोग जो हैं, जॉब्स हैं, वो अपनी वर्चुअल कर रहे हैं। अब वर्चुअल यहाँ पे जॉब्स बहुत ज्यादा आ रही हैं, कि क्योंकि वो लोग ऑफिस में नहीं जा सकते। तो अब उन्होंने ये एक नियम निकाला है कि आप वर्चुअल बैठ के, घर से बैठकर होमवर्क करें आप। तो जैसे कई लोग बैंक्स में हैं वो भी घर से जॉब कर रहे हैं, कुछ लोग जैसे
बिजनेस में हैं, वो भी घर से अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो ये चीजें तो हैं, लेकिन जैसे फॉर एग्जांपल हमने ग्रोसरीज का है, तो यहाँ पे ग्रोसरीज के दो टाइप्स की चीजें अब हो रही हैं। एक तो अब ये है कि आपके उन्होंने कुछ टाइमिंग दे दी है ग्रोसरी स्टोर्स ने, कि उस लिमिटेड आप टाइम पर आए, टाइम स्लॉट लें और आके उस पे आप ग्रोसरी की शॉपिंग करें और शॉपिंग करके चले जाएं, आप ग्रोसरी लेके चले जाएं। दूसरी टाइप ये है कि आप ऑनलाइन ऑर्डर दें और जो जो स्टोर है उस स्टोर से जाकर वो आप पिक कर रहे हैं। वो या तो ये करते हैं, दो तरह की चीजें हैं वहां पे भी, कि एक स्टोर जैसे है वॉलमार्ट, अब वो आप उनकी ऑनलाइन उनको ऑर्डर कर दें, वो आपकी गाड़ी पे आके वो सामान रख देते हैं और गाड़ी में आप सामान रख के अपनी ग्रोसरी वगैरह लेकर आ जाएं। दूसरा ये स्टोर ये है, एक और स्टोर, वो ये उनका ये ऑप्शन रखी हुई है कि आप जाएं ग्रोसरी की ऑनलाइन ऑर्डर कर दें आप, और आप जाके उनके स्टोर्स में तमाम आपकी चीजें रेडी होती हैं। आप वो पेमेंट आप ऑनलाइन कर चुके होते हैं और आपके नाम के टैग्स लगे होते हैं, वहां से आप वो अपने बैग उठाएं और अपनी ग्रोसरी लेकर आ जाएं। थर्ड ये ऑप्शन ये है जो कि आप ऑनलाइन ऑर्डर दें आप, और ग्रोसरी आपके घर पे ऑन द डोर वो डिलीवर हो जाती है। तो लोग अब ये तमाम ऑप्शन अब यूज कर रहे हैं, कोशिश करते हैं, सीनियर स्पेशली सीनियर्स हों या जो बीमार हों या जिनकी इम्यूनिटी कुछ कमजोर है, वो कोशिश करते हैं ज्यादा से ज्यादा कि हम इसी तरह हम घर पे ऑर्डर मंगवा लें। मुबश्शिर शेख साहब, ये भी बताइए कि ऑनलाइन पे शिफ्ट होने वाली ये तमाम तर फैसिलिटीज़, चाहे ऑनलाइन शॉपिंग हो, ऑनलाइन हेल्थ रेलिवेंट मामलात हो, क्या रियल टाइम लाइफ में जो सारी चीज़ें थी उनका जो आउटकम होता था, ऑनलाइन फैसिलिटीज़ में भी वही आउटकम मिल रहा है लोगों को, या लोग इससे भी परेशान आ रहे हैं कि अब वो आउटकम्स नहीं मिल रहे जो ऑनलाइन के अंदर तवक्कुआत की जा रही थी? क्योंकि एक रियल टाइम सेक्टर में तो ये होता है कि वो इंटरेक्ट कर लेते हैं, लेकिन ऑनलाइन में हम हमेशा ये देखते हैं कि बहुत सारे लोग या तो उसके आदी नहीं होते, या वो ये कहते हैं कि उस तरीके से हम फैसिलिटेट नहीं हो पा रहे जिस तरह से एक फ़िज़िकल इंट्रैक्शन से फैसिलिटेट हो जाया करते थे। तो क्या लोगों को ऑनलाइन से अपना मतलूबा आउटकम मुयस्सर है? यकीनन बात है कि जैसे हमारे सीनियर्स हैं, वो इतने ऑनलाइन चीजों के वो नहीं उनको प्रैक्टिस होती कि कैसे हम ऑनलाइन ऑर्डर करें, उनको प्रॉब्लम्स भी हैं। तो अ, उनके साथ जो जैसे फॉर एग्जांपल उनके जो सेंटर्स बने होते हैं, वहां से उनकी तमाम उनके जो केस वर्कर्स होते हैं, जो जिन्हें हम पर्सनल केयर वर्कर कहते हैं, वो उनकी हेल्प कर देते हैं। उनकी अगर कोई उनकी ग्रोसरी चाहिए या उनकी कोई नेसेसिटीज है या कोई उनको चाहिए, तो वो उनको ऑर्डर ऑनलाइन उनकी हेल्प कर देते हैं। और बाकी अब ऑनलाइन ऑर्डर करने में अब तो लोगों की प्रैक्टिस हो चुकी है, इतना नहीं पर लोगों को यहाँ प्रॉब्लम हो रही। लेकिन मेजर यही है, लोगों को अब ये वाकई बहुत ज्यादा हो रहा है कि वो फिजिकली आपस में एक दूसरे से नहीं मिल सक रहे, जिसकी वजह से स्ट्रेस बढ़ रहे हैं लोगों में, लोग बीमार हो रहे हैं। देखिए कई किस्म की स्ट्रेस अब सामने आ चुके हैं। कोविड का स्ट्रेस है, डर है, खौफ है, फिर जॉब ना होने का स्ट्रेस है, फिर बाहर ना निकलने का स्ट्रेस है, फिर सोशल गैदरिंग ना होने का स्ट्रेस है, कि लोग आपस में बहुत एक किस्म के आइसोलेट होते जा रहे हैं, डर रहे हैं। और कुछ लोग जो बहुत ज्यादा वो नहीं इसको एक्सेप्ट कर रहे, वो बाहर भी आ रहे हैं, वो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशन को तोड़ भी रहे हैं कि ये हम कहाँ तक ये चीजें बर्दाश्त करें। तो अब यही है कि ये लाइफ बिल्कुल अब चेंज हो चुकी है। ये कि आज से एक साल पहले तक हम ये लाइफ का हम सोच भी नहीं सकते थे, ऐसी लाइफ। तो लेकिन एक साल में बहुत लाइफ चेंज आई है। ये 2020 बहुत चेंज लेकर आया है, बिल्कुल चेंज हो चुका है सर्कल लाइफ का। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला करम करे पूरे इस जहां पे, और लोगों को भी एहसास दे कि हमने इसको खत्म करना है, एक दूसरे से कोऑपरेट करना है, गवर्नमेंट के जो एसओपीज हैं उसको फॉलो करना है, ताकि इसको खत्म करने में हम लोग अपना किरदार अदा करें। अब ये वैक्सीन आ गई है, उस पर भी लोगों की अब होप बनी है कि ये वैक्सीन के लगने से कुछ ना कुछ लाजमी यकीनन फर्क पड़ेगा। तो इंशाअल्लाह हमारी दुआ है, और हम ऑप्टिमिस्टिक हैं, और हम अच्छाई की तरफ देख रहे हैं कि इंशाअल्लाह ताला हम वापस नॉर्मल लाइफ की तरफ जाएं।
ठीक है, बहुत शुक्रिया मुबश्शिर शेख साहब, आपने कनाडा हाइलाइट्स में वक्त दिया और हमसे गुफ्तगू की और टोरंटो के हवाले से आपने हमसे मालूमात भी शेयर की। आई एम रियली थैंकफुल। नाजरीन, कनाडा हाइलाइट्स से आज फिलहाल इतना ही। मजीद कनाडा से मुताल्लिक किसी भी खबर को जानने के लिए आप देखते रहिए प्राइम कनाडा टीवी। मोहम्मद उमर खान को कनाडा हाइलाइट्स से दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।